नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल योगा मसल्स। मैं सौरभ जोया स्वागत करता हूं आपका हमारे आज के इस नए सेशन में। तो दोस्तों, आजकल जिस प्रकार की लाइफ हो चुकी है, जितना भाग दौड़ है, जितना काम का प्रेशर है, लोग अपने काम पे ज्यादा फोकस करते हैं और अपने शरीर पे 0% फोकस करते हैं। क्योंकि लोग काम में इतना बिजी हैं कि 1 घंटा निकालना अपने शरीर के लिए उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज्यादा वर्कलोड है। तो इसी सब को नजर रखते हुए हम आपके लिए आज ये वीडियो लेके आए हैं, केवल 15 मिनट का। आपको अपनी सुबह में से केवल 15 मिनट निकालना है अपने शरीर के लिए। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि 15 मिनट करना क्यों जरूरी है आपके लिए प्रैक्टिस। वैसे तो 1 घंटा करना चाहिए, लेकिन लोगों के पास इतना समय नहीं है कि कोई 1 घंटा बैठ के हमारी वीडियो देखे। तो इसलिए हमने इसको शॉर्ट में केवल 15 मिनट के लिए बनाया है। और इसके क्या क्या फायदे हैं दोस्तों, अगर आप 15 मिनट रोजाना अपने शरीर के लिए निकालते हैं तो उसके 2 फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि आपकी जो शरीर है वो बाहर से स्ट्रांग होगा। दूसरा, आपका शरीर अंदर से इंटरनली स्ट्रांग होगा। क्या है कि लोग बाहर से तो स्ट्रांग दिखते हैं, लेकिन अंदर से स्ट्रांग होते नहीं है। कुछ लोग जो है अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से स्ट्रांग नहीं होते हैं। तो ये 15 मिनट अगर आप डेली एक्सरसाइज करेंगे तो आपको कुछ हद तक मदद मिलेगी। जिस प्रकार की आजकल दिनचर्या है, लोग ज्यादातर समय अपना फोन या कंप्यूटर में बिताते हैं। सारा काम फोन और कंप्यूटर से ही होता है, जिसकी वजह से हमारा पोस्चर खराब हो जाता है, हमारे कमर में दर्द होने लगता है, हमारी गर्दन में दर्द होने लगता है, उठने बैठने में हमको दर्द होने लगता है। अब बात करते हैं अंदर की। हमें इंडाइजेशन जैसी समस्या होने लग जाती है, पेट खराब रहता है, बिल्कुल पाचन तंत्र बिल्कुल एकदम जीरो हो जाता है हमारा, जिसकी वजह से हमें डायबिटीज, शुगर और ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं होती हैं। अगर आप 15 मिनट रोजाना अभ्यास करेंगे तो ये सब आपका कंट्रोल में रहेगा। जो समस्या आपको 10 से 15 साल बाद आनी होगी, वो समस्या अभी आ जाएगी और आप उसका उपचार कर सकते हैं। यदि यही समस्या आपको 10 से 15 साल बाद आएगी तो आप उसका उपचार नहीं कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 15 मिनट का वो अभ्यास। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो सबसे पहले हम अपने अभ्यास को वार्म अप से स्टार्ट करेंगे। तो आपको क्या करना है, इस तरह पालती मार के बैठ जाना है, दोनों हाथों को इस तरह फैला लेना है। ठीक है, सांस भरते हुए आपको रेडी होना है और सांस छोड़ते हुए आपको राइट साइड जाना है, कुछ इस तरह। ओके, राइट वाला एल्बो आपका बेंड रहेगा, या आप सीधा भी रख सकते हैं। उसके बाद लेफ्ट साइड आपको ज्यादा होल्ड नहीं करना है शुरुआती दौर में, बस आपको इस तरह करना है जल्दी जल्दी। जब आपको समय काफी हो जाए उसके बाद आप थोड़ा होल्ड कर सकते हैं। यह आपको 25 से 30 बार करना है दोनों तरफ। उसके बाद आपको अपने दोनों हाथों को इस तरह फैला लेना है और राइट साइड आपको ट्विस्ट करना है। आपका लेफ्ट हैंड आपकी नी से बगल में रहेगा। दोनों हाथों से आपको जान लगानी है और सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर देखना है। यहाँ पे आपको 5 सेकंड तक होल्ड करना है, या आप इससे ज्यादा भी होल्ड कर सकते हैं। 3, 2, 1। धीरे से वापिस आइए, दोनों हाथों को फैलाइए और आप दूसरी तरफ। सांस छोड़ते हुए आपको पीछे की ओर देखना है, कमर को बिल्कुल सीधा रखना है। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से वापस आएंगे। उसके बाद दोनों हाथों को वापस से इस तरह फैला लेना है। अपने दोनों हाथों को पीछे ले जाके कमर के पीछे इंटरलॉक करना है। दोनों हाथों को सीधा करने की कोशिश करनी है और अपनी छाती को ओपन करना है। दोनों हाथों को सीधा करना है और ऊपर की ओर देखना है। जब आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपका बैक का जो पोस्चर होगा वो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट हो जाएगा। अगर आपके हाथ शुरुआती दौर में सीधे नहीं हो पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश कीजिए कि अपने कमर को बिल्कुल सीधा कीजिए और छाती को इस तरह खोलिए। यहाँ पे आपको 5 से 10 सेकंड होल्ड करना है। उसके बाद धीरे से आप वापस आ जाएंगे। दोनों हाथों को आपने रिलैक्स करना है कुछ इस तरह। शुरुआती दौर में यदि अगर आपके कंधे बहुत ज्यादा अकड़न है आपके कंधों में, तो आपको अपने हाथों में झंझनाहट महसूस होने लगेगी। यदि आपको ऐसा फील हो रहा है तो आप घबराइए मत, वापस आइए। दोनों हाथों को और कंधों को इस तरह आपको रिलैक्स करना है। ठीक है, उसके बाद हम अगला अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को आपको अपने घुटने के ऊपर रखना है। जिस तरह हम साइकिल का पैडल चलाते हैं ना, आपको उसी तरह अपने कंधों को चलाना है। ठीक है, आप राइट वाला कंधा आगे ले जाएंगे, लेफ्ट वाला पीछे, आपको इस तरह करना है। ध्यान दीजिएगा, आपकी कमर नहीं मूव होगी ऐसे, आपको ऐसे नहीं करना है। आपकी कमर बिल्कुल सीधी होगी और आपको केवल और केवल शोल्डर मूवमेंट करना है इस तरह। जिन लोगों के फ्रोजन शोल्डर है उनके लिए यह अभ्यास बहुत ज्यादा अच्छा है। या जो लोग बहुत ज्यादा फोन देखते हैं, या जिनका नेक हम निकल चुका है, या जिनको सर्वाइकल की समस्या है, उनके लिए यह अभ्यास बहुत ज्यादा लाभकारी है। आपको ऐसा 50 से 100 बार करना है। उसके बाद आपको इसको एंटी क्लॉकवाइज करना है इस तरह। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपकी कमर मूव नहीं होनी चाहिए। कमर बिल्कुल सीधी, गर्दन बिल्कुल सीधी एकदम। केवल और केवल कंधों का मूवमेंट चाहिए बस। यहाँ पे धीरे से वापिस आएंगे। उसके बाद हम अगला अभ्यास करेंगे बटरफ्लाई का। आपको दोनों पैरों के पंजों को इस तरह मिला लेना है, दोनों हाथों से दोनों पंजों को पकड़ना है और अपने लेग्स को इस तरह शेक करना है।
जिन लोगों के हिप बहुत ज्यादा टाइट हो चुके हैं या कमर में ज्यादा अकड़न आ चुकी है, उनके लिए यह अभ्यास बहुत ज्यादा लाभकारी है। माताओं बहनों के लिए यह अभ्यास बहुत ज्यादा लाभकारी है। और जो लोग बहुत देर तक कुर्सी में बैठे रहते हैं, उनके लिए भी यह अभ्यास बहुत ज्यादा लाभकारी है। इस अभ्यास को आप कहीं पे भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको मैट लगानी है और जब आप अपना अभ्यास कर रहे हो या कोई प्रैक्टिस कर रहे हो तभी करना है। आप इसे एनी टाइम कर सकते हो, आप टीवी देखते समय कर सकते हो, फोन देखते समय भी आप इसका अभ्यास कर सकते हो। आप इसको 100 बार कीजिए, अगर बहुत अच्छा है तो आप 200, 300, 400 बार कीजिए। जिन महिलाओं के थाइस में एक्स्ट्रा फैट है, यह अभ्यास मदद करेगा उस एक्स्ट्रा फैट को घटाने में। अब अगला अभ्यास करेंगे हम, इस तरह आपको पैर को सीधा कर लेना है, दंडासन में बैठ जाना है। दंडासन मतलब डंडे के समान। हम थोड़ा सा इसको आसान तरीके से करेंगे। दोनों पैरों को खोल लेना है, फिंगर को इस तरह इंटरलॉक करना है, हाथों को बिल्कुल सीधा, सांस छोड़ते हुए आपको आगे की ओर जाना है और सांस लेते हुए पीछे की ओर जाना है। ठीक है, कोशिश करनी है आपको कि दोनों पैरों के घुटनों को सीधा रखना है, ना कि ऐसे जब आप आगे जाए बैंड करना है, बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, आपको पैर सीधे रखने हैं। अगर आप थोड़ा सा आगे जा पा रहे हैं तो आप इतना ही जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपके पैर सीधे होने चाहिए। क्योंकि जब आप इस आसन का अभ्यास करेंगे तो आपके जो पैर की मसल्स हैं वो पूरी स्ट्रेच होनी चाहिए। जब वो स्ट्रेच होगी तो आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहेगी, जिससे आपको कमर दर्द जैसी समस्या बिल्कुल नहीं होगी। यह अभ्यास भी आपको 50 से 100 बार करना है और आपको ये 3 बार करना है। ठीक है, जब 50 से 100 बार पूरा हो जाए, इसके 3 सेट लगाने हैं आपको। धीरे से हम वापिस आएंगे। उसके बाद अगला अभ्यास है मेरुदंड वक्रासन का। इसमें आपको क्या करना है कि लेफ्ट वाले लेग को बेंड करना है, अपने लेफ्ट फीट को अपनी राइट नीज के बगल में रखना है या थाइस के बगल में भी आप रख सकते हैं। उसके बाद राइट हैंड से आपको अपने पैर को इस तरह पकड़ना है और लेफ्ट हैंड को पीछे ले जाना है और सांस छोड़ते आपको अपने पेट को बाहर की तरफ घुमाना है, ट्विस्ट करना है। कमर आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी। 5 सेकंड या इससे ज्यादा 10 सेकंड भी आप इसको होल्ड कर सकते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से सांस लेते वापस आना है, पैर को बिल्कुल सीधा करेंगे और इसी अभ्यास को सेम हम दूसरी तरफ से करेंगे, राइट साइड से। सांस छोड़ते हुए आपको पीछे की ओर देखना है, कमर बिल्कुल सीधी, कमर ऐसी नहीं होनी चाहिए। कोशिश कीजिए कमर को सीधा कीजिए। जब आपकी कमर सीधी हो जाए उसके बाद कोशिश कीजिए कि अपने पाम्स को, हथेली को कुछ इस तरह नीचे रखने की। यदि हथेली नीचे नहीं आ पा रही है तो आप इस तरह भी रख सकते हैं। पीछे की ओर देखिएगा। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से वापस आ जाइएगा, पैरों को सीधा कीजिएगा। उसके बाद आपको अपने पैरों को इस तरह शेक करना है। उसके बाद अगला अभ्यास करेंगे हम कैट एंड काउ पोज का। दोनों हाथों को आगे लाना है, पैरों को पीछे ले जाना है, अपने घुटने और पंजे और दोनों हाथों की हथेलियों को एक समान खोल के रखना है। ऐसे नहीं कि आपके पैर बहुत ज्यादा बाहर होंगे या अंदर होंगे। उसके बाद सांस भरते हुए आपको ऊपर की ओर देखना है और अपनी कमर में इस तरह कुछ सी शेप में लाना है आपको अपनी कमर को। कोशिश कीजिए जितना नीचे आपकी कमर जा सकती है उतना नीचे जाना है और चेस्ट को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। उसके बाद धीरे से अपने पैल्विक को इस तरह रोटेट करना है, हंच बनाना है, कुब्बड़ बनाना है और अपनी नाभि की ओर देखना है। सांस भरते हुए ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर, सांस भरते हुए ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। धीरे से वापस आएंगे, सामने की ओर देखेंगे। जिन लोगों की कमर में ज्यादा अकड़न रहती है, ये स्पाइन बहुत ज्यादा टाइट है, स्टिफ है, वो लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, आप 5 से 10, 20, 25 जितना आप कर सकते हैं आप कीजिए, आपके समय और क्षमता के अनुसार आप कीजिए। उसके बाद आपको अगला अभ्यास करना है, दोनों घुटनों को खोल लेना है, पंजों को मिला लेना है। ठीक है, पंजे इस तरह फ्लैट होंगे, दोनों एल्बो को डाउन करना है, फिंगर को इंटरलॉक करना है, हिप को थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे और हाथों को आगे की तरफ सीधा करेंगे। ठीक है, हेड को डाउन नहीं करना है, आपको अपने हेड को लिफ्ट रखना है इस तरह और बिल्कुल सीधा करना है। दोनों हाथों से ताकत लगानी है, आपका जो अपर बैक थोरेसिक वाला एरिया उसको स्ट्रेच करना है। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से अपनी छाती को उठाइए, एल्बो को डाउन ही रखिए और शोल्डर को आगे की तरफ लाइए। अगला अभ्यास हम जो करेंगे वो करेंगे हम भुजंगासन का। इस तरह आपको सबसे पहले अर्ध भुजंगासन करना है। ठीक है, ये शुरुआती दौर के लोगों के लिए। जब आप यहाँ पे कंफर्टेबल हो जाए उसके बाद धीरे से आप अपने हाथों को सीधा कीजिएगा और धीरे धीरे दोनों हाथों को पीछे लेके आइए। उसके बाद अपने शोल्डर को ऊपर की ओर ले जाइए और दृष्टि को ऊपर की ओर रखिए। आपको ऊपर की तरफ देखना है। जैसे आपका चिन ज्यादा ऊपर जाएगा तो आपका जो ये फ्रंटल वाला एरिया है आपकी गर्दन का, ये स्ट्रेच होगा, आपका पेट भी इसके साथ साथ स्ट्रेच होगा। ठीक है, यह अभ्यास भी आपको 3 से 4 बार करना है।
ओके, सांस छोड़ते हुए हम नीचे आएंगे, सांस लेते हुए रेडी, फिर उसके बाद सांस छोड़ते हुए हमको अपने दोनों हाथों को सीधा करना है। आप 4 बार, 5 बार या 6 बार, जितनी बार आप कर सकते हैं इसका अभ्यास कीजिए। समय कम है तो आप 1 से 2 बार कीजिए। उसके बाद हम अगला अभ्यास करेंगे पर्वतासन का। दोनों पैरों के पंजों को कुछ इस तरह रखना है, हाथों को पीछे लाना है और अपने हिप को उठाना है। उसके बाद धीरे से आपको अपने दोनों पैरों को सीधा करना है और आपकी दृष्टि जो होगी आपको अपने पैरों के पंजों की तरफ देखना है। 5 4 3 2 1। धीरे से हेड अप कीजिए, अपने राइट वाले फीट को आगे लाइए दोनों हाथों के बीच। उसके बाद लेफ्ट वाले लेग को सीधा रखिए, दोनों हाथों को ऊपर उठाइए इस तरह, कमर बिल्कुल एकदम सीधी रहेगी, बैलेंस बनाइए, पेट को टाइट रखिए, दोनों हाथों को सीधा आगे की ओर देखिए। 5 से 10 सेकंड या 20 सेकंड आपको होल्ड करना है। जितना ज्यादा आप होल्ड करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। जिन लोगों की बॉडी में एक्स्ट्रा चर्बी है उनके लिए यह अभ्यास बहुत ज्यादा लाभकारी है, क्योंकि अगर आपको फैट लॉस करना है तो आपको अपनी लोअर बॉडी को ज्यादा हिट करना होगा और इस अभ्यास में आपके दोनों पैरों की स्ट्रेंथ लगेगी, जिससे आपको कैलोरीज बहुत ज्यादा बर्न होंगी और फैट लॉस में हेल्प मिलेगी। ठीक है, धीरे से दोनों हाथों को नीचे ला जाइए, उसके बाद अपने घुटने को भी नीचे लेके आइए। उसके बाद धीरे से दोनों हाथों को दोबारा से उठाइए, इस बार दोनों हाथ मिले रहेंगे और आपको अपने हिप को आगे की ओर ले जाना है और कमर को पीछे की ओर लाना है, सामने की ओर देखना है। होल्ड कीजिए यहाँ पे 3 से 5 सेकंड या इससे ज्यादा भी आप कर सकते हैं। 3 2 1। धीरे से दोनों हाथों को नीचे लेके आ जाइए। उसके बाद आपको इस तरह अपने पिजन पोज में, हाफ पिजन पोज में आपको आना है और अपने पैर को इस तरह रखना है। यह अभ्यास आपके हिप की मसल को पूरा स्ट्रेच करेगा। ठीक है, दोनों एल्बो को आगे इस तरह रख दीजिए और सामने की ओर देखिए। हो सके तो आप इस तरह नीचे लेट भी सकते हैं। ठीक है, यह अभ्यास भी आपको 5 सेकंड से लेके आपको 15, 20, 30 या 1 मिनट तक आप इसे होल्ड कर सकते हैं। निर्भर करता है आपके समय और आपकी क्षमता पे। धीरे से वापस आइएगा, दोनों पंजों को इस तरह रखिए और अपने राइट लेग को पीछे ले जाइए दोबारा से पर्वतासन में। दोनों पैरों को इस तरह रिलैक्स करना है। सांस भरते हुए आपको अपने हेड को उठाना है और लेफ्ट वाले लेग को इस बार आगे ले जाएंगे हम। धीरे से सांस भरते हुए आपको दोनों हाथों को उठाना है। आपके हाथ के पंजे मिलेंगे नहीं, बिल्कुल खोल के रखना है, कमर को बिल्कुल सीधा रखना है और कोशिश करनी है कि बैक बेंड करनी है, ज्यादा नहीं करनी है, थोड़ा ही करना है आपको। यहाँ पे होल्ड करना है 5 से 10, 15, 20, जितना आप होल्ड कर सकते हो उतने सेकंड आप होल्ड कर सकते हैं। 5 4 3 2 1। धीरे से दोनों हाथों को नीचे लेके आइए, घुटना नीचे लेके आइए, पंजे को फ्लैट कीजिए। सांस भरते हुए आपको दोबारा से दोनों हाथों को उठाना है। इस बार आपकी हथेलियां मिली होंगी, दोनों हाथों को सीधा, हिप को आगे ले जाइए, कमर को पीछे की ओर लाइए और होल्ड कीजिए। 5 4 3 2 1। धीरे से दोनों हाथों को वापस लाइए और हाफ पिजन पोज में आ जाइए। राइट वाले लेग को स्ट्रेट रखना है, दोनों एल्बो को डाउन करनी है और आपका हिप ये वाला एरिया स्ट्रेच होगा। बहुत लोगों का ये नहीं होगा, अंदर की तरफ वाला एरिया स्ट्रेच होगा। कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस यहाँ पे होल्ड करना है। ठीक है, आप इस अभ्यास को अपनी क्षमता के अनुसार ही होल्ड करिए। अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो आप वापस आ सकते हैं, दोबारा इसका अभ्यास कर सकते हैं। 5 4 3 2 1। धीरे से दोनों हाथों को नीचे रखिए, हाथों को सीधा और अपने लेफ्ट वाले लेग को पीछे की ओर लेके जाइए। इस तरह आपको अपने दोबारा से दोनों पैरों को रिलैक्स करना है। 3 2 1। दोनों घुटनों को नीचे लेके आ जाइए। उसके बाद आपको इस तरह बैठ जाना है, पालती मार के। क्रॉस लेग रखने हैं आपको, दोनों हाथों को अपने घुटने के ऊपर रखना है और सांस छोड़ते हुए आपको आगे की ओर जाना है। 25 से 50 सेकंड आपको यहाँ पे होल्ड करना है। कोशिश करनी है कि आपकी कमर बिल्कुल सीधी हो, ना कि इस तरह कुब्बड़ बने। अगर कुब्बड़ बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरह शेक कर सकते हैं। धीरे से सांस भरते हुए वापस आना है और अपने पैरों को चेंज करना है इस तरह। ओके, सांस भरते हुए तैयार हो जाइए और सांस छोड़ते हुए आपको नीचे की ओर जाना है। धीरे धीरे कोशिश करनी है कि आपकी चेस्ट आपकी काफ से टच हो। अगर टच नहीं हो पा रही है तो इस तरह बॉडी को शेक कीजिए। 5 4 3 2 1। ओके, धीरे से सांस भरते हुए वापस आइए। तो ये थे साथियों हमारे आज के ये अभ्यास जो आप कर सकते हैं रोजाना 15 मिनट। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये अभ्यास पसंद आया होगा।
अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए। अगर इस वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा आया तो हम इसका पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 बनाएंगे, ताकि आप रोजाना अलग अलग आसनों का अभ्यास कर सके और उनका लाभ उठा सके। तो मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।